हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सरक्रिक के बारे में, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री सीमा विवाद लगा रहता है। पहले हम इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो सरक्रिक भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है, 96 किलोमीटर लंबी है और ये जोरियो और मोहाना है। यह अरब सागर में गिरता है और भारत के गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। इसके अन्य नाम भी है। इस जलधारा को मूल रूप से बाणगंगा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका नामकरण एक ब्रिटिश प्रतिनिधि के नाम पर किया गया है। इसके स्वरूप के बारे में जाने तो यह क्षेत्र एक दलदली जैसा है, मगम व वनस्पति वाला और दुर्गम क्षेत्र भी है, जहाँ ज्वार भाटे के कारण दिन में 2 बार पानी भर जाता है और बाहर भी निकल जाता है, जिससे सीमा रेखा का निर्धारण और भी कठिन हो जाता है। उसके बाद हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विवाद की जड़ के बारे में भी जान लेते हैं। पहले औपनिवेशिक विरासत के बारे में। तो स्वतंत्रता से पहले सरक्रिक क्षेत्र बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था, जबकि कच्छ भारत का हिस्सा बना रहा। विवाद की शुरुआत कब हुई? तो इस विवाद की जड़ 1914 के बॉम्बे सरकार के प्रस्ताव में ही हुआ था, जिसका उद्देश्य सिंध और कच्छ के बीच सीमा रेखा तय करना था। पाकिस्तान का दावा कितना था? पाकिस्तान इस प्रस्ताव के एक हिस्से के आधार पर दावा करता है कि सीमा रेखा क्रीक के पूर्वी तट के साथ चलनी चाहिए। इसका मतलब होगा कि पूरा सरक्रिक क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में आ जाएगा। पाकिस्तान तर्क देता है कि यह क्षेत्र जहाजरानी संभव नहीं है, लेकिन इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून यहाँ लागू नहीं होता, ऐसे वो पाकिस्तान दावा करता है। लेकिन भारत का दावा क्या है वो भी जान लेते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक सिद्धांत पे चलता है, जो कि थलबेग सिद्धांत है। इसका समर्थन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक जलमार्ग में अंतर्राष्ट्रीय सीमा मुख्य नौगम्य चैनल के मध्य बिंदु से गुजरती है। भारत के अनुसार सीमा क्रीक की मुख्य धारा के मध्य से गुजरती है। उसके बाद 1965 का युद्ध और पंचाट के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या हुआ था। तो 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद कच्छ सिंध सीमा विवाद को अंतर्राष्ट्रीय पंचाट के पास भेजा गया था। पंचाट ने 1968 में सीमा का सीमांकन किया था, लेकिन यह मुख्य रूप से भूमि सीमा से संबंधित था और सरक्रिक के समुद्री हिस्से के विवाद को पूरी तरह से हल नहीं कर पाया था। उसके बाद हम जान लेते हैं सरक्रिक का सामरिक और आर्थिक महत्व क्या है। तो पहले हम सामरिक महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो सरक्रिक क्षेत्र भारत की पश्चिमी समुद्री सीमा पर स्थित है और इसीलिए राष्ट्र सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर नियंत्रण भारत की समुद्री सुरक्षा, तट रक्षा और नौसेना की तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है। यह विवादित क्षेत्र पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियों, घुसपैठ और तस्करी के लिए एक संभावित मार्ग है, जैसा कि अतीत की घटना भी, जैसे 26/11 मुंबई हमला भी हुआ था, जो हम देखे हैं। उसके बाद आर्थिक महत्व के बारे में जान लेते हैं। पहले तो मत्स्य पालन करता है। सरक्रिक एशिया के सबसे बड़े मछली उत्पादन क्षेत्र में से एक है। सीमा निर्धारण न होने के कारण अक्सर भारतीय मछुआरे अनजाने में पाकिस्तान जल सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, जहां उन्हें पाकिस्तानी नौसेना द्वारा पकड़ लिया जाता है। उसके बाद हम जानेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। इस क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार होने की संभावना है। सीमा विवाद के कारण दोनों देश इन संसाधनों का दोहन करने में सक्षम नहीं है। उसके बाद समुद्री सीमा। सरक्रिक के समुद्री सीमांकन का सीधा प्रभाव भारत और पाकिस्तान को विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं, इसे निर्धारण करना पड़ता है। तो थलबेग सिद्धांत को अपनाने से भारत को अपने ईईजी व एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 250 वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र प्राप्त हो सकता है। उसके बाद हम विवाद को सुलझाने के प्रयास और गतिरोध के बारे में जान लेते हैं।
तो द्विपक्षीय वार्ता हो सकता है। भारत ने लगातार इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से और द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से हल करने की वकालत की है, लेकिन दोनों देशों के बीच कई बार बातें हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। उसके बाद पाकिस्तान की नीयत भी खराब है। जैसे भारत का आरोप है कि पाकिस्तान की नीयत स्पष्ट नहीं है और वह बार बार सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया में बाधा भी डालता है। पाकिस्तान कभी अपने दावे से पीछे नहीं हटता। उसके बाद सैन्य बुनियादी ढांचा भी। हाल के वर्ष में सर क्रिक के पास पाकिस्तान द्वारा सैन्य बुनियादी ढांचे के विस्तार की खबरें आई है, जिसे भारत अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखता है। उसके बाद हालिया घटनाक्रम और भारत का कड़ा रुख के बारे में जान लेते हैं। अभी अभी घटनाक्रम क्या हुआ था। रक्षा मंत्री की चेतावनी दी थी कि हाल ही में अक्टूबर 2025 में भारतीय रक्षा मंत्री ने सर क्रिक क्षेत्र से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने कोई भी गुस्ताखी की तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि उसका इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगी, ये राजनाथ सिंह ने कहा था। उसके बाद कराची का रास्ता। रक्षा मंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि कराची तक पहुंचने का एक रास्ता सरक्रिक से होकर भी गुजरता है। यह पाकिस्तान को उसकी समुद्री बौद्धिकता की भी याद दिलाता है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी कहा था। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तानी रक्षा प्रणाली को बेनकाब कर दिया है और दर्शाते हुए कि भारत की सेनाएं कहीं भी और कभी भी जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है, ये भी कहा था। उसके बाद निष्कर्ष। सर क्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक जटिल प्रक्रिया है, ऐतिहासिक और सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह न केवल भूमि और समुद्री सीमांकन का प्रश्न है, बल्कि ऊर्जा संसाधन, मत्स्य पालन और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। जब तक दोनों देश थलबेग सिद्धांत जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर एक साझा समाधान पर सहमत नहीं होते, यह विवाद दोनों देशों के संबंध में तनाव का एक प्रमुख कारण बना रहेगा। भारत इस संवेदनशील क्षेत्र में अपनी सुरक्षा और संप्रभुता बनाए रखने के लिए दृढ़ है और किसी भी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह भारत तैयार है। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।